आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा। एक नगर के राजा के महल के द्वार के सामने सवेरे से भीड़ लगना शुरू हो गया और दोपहर हो गया, शाम हो गई और समूचा का समूचा नगर राजा के महल के द्वार पर आकर के उपस्थित हो गया। भीड़ लग गई और उन भीड़ में आए हुए लोगों की जानने की इच्छा ये थी कि ये भीड़ क्यों लग रहा है। तो जब लोगों ने तहकीकात किया, पता किया, तो पता चला कि वह भीड़ केवल यह जानने को उत्सुक था कि यह माजरा क्यों है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो बाद में उनको पता चला कि एक सवेरे एक साधु आया था और वह साधु भिक्षा पात्र लेकर आया था और राजा से शर्त रखा था कि हमारी पात्र को जो भर देगा उसी से हम भिक्षा लेंगे, अगर आधा पात्र देगा तो हम भिक्षा उससे नहीं लेंगे। शर्त यही था, नहीं तो हम अन्य द्वार पर जाएंगे और वहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे। राजा ने सोचा कि शायद कोई साधारण कोई भिक्षुक है जो भिक्षा पात्र लाया है, उसको हम भर देंगे। तो उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए क्या है, मैं तो इसको अनाज से क्या, मैं तो हीरे मोतियों से इसको भर दूंगा। उसने वज़ीर को बुलाया और बोला कि ले आओ हीरा मोती और इसके कीमती पत्थर से इसको भर दो। और इतना बोल कर के राजा चला गया और वज़ीर अपने खजाने से वह सारा हीरा मोती निकाल करके और उसके कटोरे में डालता गया। कटोरा डालता गया, लेकिन वह कटोरा कभी भरा नहीं। सवेरे से दोपहर हो गया, शाम हो गई, लेकिन वो कटोरा भर नहीं पाया। और कटोरा भर नहीं पाया क्योंकि वह कटोरा ऐसा था कि बॉटमलेस कटोरा था और कटोरे में पेदी नहीं थी। और कहानी सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन इस कहानी का वह जो कटोरा था वह कटोरा नहीं था, वह मनुष्य का मस्तिष्क था। मनुष्य का मस्तिष्क कभी नहीं भरता है। मनुष्य का मस्तिष्क हमेशा खाली का खाली रहता है, चाहे हम कुछ भी उसको किसी वस्तु से भरने का प्रयास करें, वो कभी नहीं भरता है। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जड़ मानव मस्तिष्क ही है। उन मस्तिष्क के अधूरेपन को पूरा करने के लिए मनुष्य सारा जीवन परिश्रम करता है और सारा जीवन उसको भरने की कोशिश करता है, लेकिन वह भरने का प्रयास वह होता है पैसों के लिए। उस भरने का प्रयास अपने संतानों की उत्पत्ति से होता है। उसके भरने का प्रयास यश कमाने के लिए होता है। और इसी प्रयास के क्रम में विश्व में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं का जड़ मनुष्य का मस्तिष्क ही है। जानवर को तो खैर वो क्या खाए ना खाए यह प्रकृति निर्धारित करती है। कितना वह क्या खाए नहीं खाए, शाकाहार खाए या मांसाहार खाए, उसका निर्धारण प्रकृति करती है। कितना खाए और कहाँ पर जाकर रुक जाए, इसका भी निर्धारण प्रकृति करती है। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल इनडिटर्मिनेट है। वह क्या खाए, मांसाहार करे या शाकाहार करे, ये प्रकृति निर्धारित नहीं करती है। प्रकृति उसके विवेक के ऊपर छोड़ दिया है और इस विवेक की वजह से ही वह इनडिटर्मिनेट है, अनिश्चित है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा, कितना धन कमाए नहीं कमाए, कितने पर धन कमाने के बाद वो रुक जाए और वो सोचे कि बहुत कमा लिया अब नहीं कमाना है, ये भी निश्चित नहीं है। उसका अनलिमिटेड है, स्काई इज़ द लिमिट। और कितने पुत्र पैदा करे और कितने के बाद वो रुक जाए, इसका भी उसके विवेक के ऊपर छोड़ दिया है प्रकृति ने। और आज के इंसान के अंदर जो विवेक है, वो विवेक मर चुका है। वो आग है ही नहीं जिस आग के प्रकाश में वह अपना अंधेरा मिटा सके। वह विवेक को वेदों में अग्नि से तुलना किया गया है। वह अग्नि है ही नहीं, अग्नि से ही प्रकाश होता है।
वह समझदारी है ही नहीं, वो अग्नि है ही नहीं। तो धन कमाने के अभी होड़ में वो पूरा संसार पागल हुआ जा रहा है। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में 1% लोग ही धनी हैं और बाकी 99% लोग गरीब हैं। 1% लोगों के पास 60% विश्व की संपत्ति है और 99% लोगों के पास पूरे विश्व की 40% संपत्ति है। यह असमान व्यवस्था मनुष्य के मस्तिष्क की वृत्तियों का ही यह परिणाम है, इसका फल है, प्रतिफल है। और दूसरी तरफ जनसंख्या पर जब हम आते हैं तो मनुष्य ने स्त्रियों को इतना भोगा कि जनसंख्या इतना अधिक कर दिया कि आज जनसंख्या विस्फोट पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। पैर रखने का जगह नहीं है, संसाधन सीमित हो गए हैं, हर चीज़ सीमित हो गया है, वायु प्रदूषित हो गया है, मिट्टी जल प्रदूषित हो गया है, जल की मात्रा पीने लायक पानी का भी संकट आने वाला है। और अभी पूरा विश्व अभी सारे संकटों से चल रहा है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। तो कुछ भी डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट होने के कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसका उपाय क्या है आखिर? इसका उपाय आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया हूँ। आप लोग अपने विवेक से निर्धारित कीजिए कि इससे निजात पाने का तरीका क्या है। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।